इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। हम ये तो लाना चाहते नहीं अपने भीतर, और चाहते हैं सब कुछ हमें मिल जाए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और वो हो नहीं सकता कभी भी। तो जीवन में चाह किसकी रखो, रिजल्ट की मत रखो, परिणाम की बिल्कुल नहीं रखो। जीवन में चाह साध्य की नहीं होना चाहिए, साधन की होना चाहिए। मंजिल की नहीं होना चाहिए, मार्ग की होना चाहिए। यदि हमें मार्ग मिल गया, हम इतने शक्तिशाली हो गए, तो मंजिल तो अपने आप ही मिल ही जाएगी, गोल तो अपने आप अचीव हो ही जाएगा। तो जितनी आकांक्षाएं हम सुविधाओं की चाहते हैं, रखते हैं, सुख की रखते हैं, अनुकूलताओं की रखते हैं, काश वैसी ही आकांक्षाएं अपनी भीतरी शक्ति की रखते तो क्या होता। हार्डवर्क की रखते, अथक परिश्रम की रखते, प्रभु से कहते, प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकूं। हर एक व्यक्ति आचार्य भगवान से प्रभावित है ना, प्रभावित होकर हर एक व्यक्ति चाहता है कि आचार्य भगवान जैसा होना चाहिए। क्या हम आचार्य भगवान की साधना से प्रभावित हैं? क्या कभी हमने ये सोचा उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है किस प्रकार से किया है? हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ परिश्रम जो है, हार्डवर्क है, मेहनत है, उसे नहीं चाहता। और जब हम उसे नहीं चाहेंगे तो उस फल को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फल लास्ट में आता है, पहले मेहनत होती है उस किसान की, फसल बाद में आती है। पहले उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते अपने जीवन में? सभी लोग से कह रहे हैं, आप लोग से कह रहे हैं, किसकी आकांक्षा रखो कि मैं इतना सामर्थ्यशाली हो सकूं कि हर प्रतिकूलता का सामना बहुत आसानी से कर सकूं। इतनी कठिनता कितनी भी प्रकार की क्यों ना है, मैं इतना शक्तिशाली बनूं कि वो कठिनता, प्रतिकूलता बौनी साबित हो जाए। बस फिर चमत्कार अपने जीवन में स्वतः ही घटित होता चला जाएगा, फल अपने आप मिलता चला जाएगा, मंजिल अपने आप प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने सही रास्ते का चुनाव किया। समझ रहे हो कि नहीं? रास्ते को चाहो, मंजिल को नहीं। और रास्ते पर चलने के लिए अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, अंदर दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बाहर कुछ भी क्यों ना हो, बाहर का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, भयावह भी क्यों ना हो, महामारी का भी क्यों ना हो, कैसा भी, किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, हम आसानी से उसे पार कर जाएंगे। ऐसी अपेक्षा रखोगे अपने आप से? जो बात कही, श्वास श्वास पर वास प्रभु तुम्हारा हो, मेरी हर श्वास पर वास हो, किस लिए? हम पार्श्वनाथ भगवान को आस्था से दिखते हैं ना, हाँ? चाहते हैं ना, सबकी आस्था है प्रभु के प्रति, सबकी है ना। पार्श्वनाथ भगवान जैसा सुख भी चाहते हैं? नहीं चाहते। वैसा बल चाहते हैं, वैसी शक्ति चाहते हैं, वैसा सुख चाहते हैं, अनंत काल वाला वो ज्ञान, छाई ज्ञान चाहते हैं।
जब पार्श्वनाथ भगवान को इतने चाहते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने? तो पहले कमठ आएगा। भगवान तो बाद में बने, पहले कमठ आएगा उपसर्ग करने के लिए। सबकी आकांक्षा क्या, जीवन में कमठ नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति क्या कहता है, हमारे जीवन में कोई कमठ नहीं आना चाहिए जो उपसर्ग करने आ जाए। अब कैसे संभव है? चाह तो पार्श्वनाथ भगवान के गुणों की है, सुख की है, शक्ति की है, ज्ञान की है, दर्शन की है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के रास्ते की चाह बिल्कुल नहीं है। ऐसी कितने लोग चाहते कि उनके जीवन में कमठ का उपसर्ग हो? हाँ बताओ। क्यों नहीं चाहते? तभी तो आप सही राह से पार्श्वनाथ भगवान को चाहोगे। और यदि आप ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कमठ आए, कमठ जैसा उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति आए, वो उपसर्ग कमठ भी कर सकता है, देव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, वो उपसर्ग त्रियंच कर सकता है, अथवा वो उपसर्ग प्रकृति कर सकती है। कितनी दोगली बातें करते हैं व्यक्ति। नहीं, दोगली बातें नहीं है। आप कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर प्रभु हम तुम्हारा वास चाहते हैं, हाँ, लेकिन आपका मार्ग बिल्कुल नहीं चाहते। कौन सा मार्ग चाहते हैं? वो फल जो आपको मिल गया बस वैसा हमें फल मिल जाए, ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा, मिल जाएगा, संभव ही नहीं। तो यदि जो पार्श्वनाथ को चाहता है अंदर से, सत्य कह रहे हो ना, अंदर से चाहते हो ना, तो नियम से मान करके चलना, कमठ आएंगे आपके जीवन में। है हिम्मत स्वीकारने की? नहीं महाराज जी, कमठ तो नहीं आना चाहिए। तो फिर आप झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। आप चाहते ही नहीं पार्श्वनाथ भगवान को, आप चाहते ही नहीं अपने हृदय में निवास कराने की, श्वास श्वास पर उन प्रभु का वास हो जाए। कोई नहीं चाहता, सब ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से कोई नहीं चाहता है, सब झूठ कहते हैं। प्रभु के पास आकर के भी झूठ, मिथ्या प्ररूपण। प्रभु भी सोचते होंगे कैसे मायाचारी श्रावक है, नहीं सोचते होंगे? हाँ? मेरे सामने ही आकर के झूठ बोलते मुझसे। अब बताओ, आप भगवान से झूठ बोलोगे तो क्या पाओगे? भगवान क्या देंगे हमें? तो अब क्या भावना भाना, प्रभु मैं आप जैसा रास्ता चाहता हूं, आप जैसे उपसर्ग चाहता हूं, आप जैसी कठिनाइयां चाहता हूं। कठिनाइयां मिल जाए तो घबराना नहीं, लेकिन साथ में मैं आप जैसा बल भी चाहता हूं। कमठ जैसी कठिनाइयां आ जाए कोई परेशानी नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, लेकिन साथ में मैं क्या चाह रहा हूं? आप जैसा वह शारीरिक बल, आप जैसा वो मानसिक बल, आप जैसा वो वाचनिक बल, आप जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो फिर आपका प्रभु के पास आना समीचीन हो जाएगा। प्रभु से कुछ कहना एकदम सत्य हो जाएगा। प्रभु की भक्ति बिल्कुल सही हो जाएगी, जैसी होना चाहिए अंदर से। अभी कुछ नहीं, सब ऊपर ऊपर से, है ना? तो घबराना नहीं, जीवन में कठिनता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, क्यों नहीं घबराना? क्योंकि हमारी हर श्वास पर पार्श्व प्रभु का वास है। जब श्वास पर वास है ही तो शक्ति भी वैसी आ जाएगी, किस बात की घबराहट? हम अपनी उस शक्ति के माध्यम से उस प्रतिकूलता को भी झेल जाएंगे, जैसी पार्श्व प्रभु ने झेली कमठ के उपसर्ग रूप। आज वर्तमान में कोई इस प्रकार की कठिनता नहीं आती कि कोई कमठ बन करके पत्थर फेंके, ओले शोले फेंके, कोई नहीं आती, किसी प्रकार से नहीं आती। हाँ, कठिनाइयां दूसरी प्रकार की आती हैं। तो जब कठिनाइयां भी छोटी, प्रतिकूलता भी छोटी, मुश्किलें भी छोटी, तो हमारी छोटी शक्ति भी उसके ऊपर हावी हो जाएगी। घबराना नहीं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि सच्चे भक्त हो पार्श्वनाथ भगवान के, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा भक्त किसके होते हैं? कौन से तीर्थंकर को याद करते हो? विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय।
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, है ना, ये है ना, ये भावना भाते हो ना। तो सच्चे भक्त हों यदि, कितने लोग सच्चे भक्त हैं? हाथ खड़े करो पार्श्वनाथ भगवान के, हाथ तो खड़े कर लो। कितने लोग सच्चे भक्त हो? नहीं है? कई लोग डर रहे हैं स्वीकार नहीं करेंगे, हम सच्चे भक्त हैं कि नहीं पता ही नहीं। यदि सच्चे भक्त हो तो आशीर्वाद, कठिनाइयां खूब आएंगी आपके जीवन में, साथ में कठिनाइयों को जीतने की शक्ति भी आएगी, ये हम कह रहे हैं। कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। कठिनाइयां आएंगी, अवश्य आएंगी। यदि सच्चे भक्त हैं, सच्चा भक्त फेस करता है, पीठ दिखा करके भागता नहीं है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने फेस किया था, सामना किया था। प्रतिकूलता बड़ी से बड़ी भी, हर प्रतिकूलता हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे छोटी साबित हो जाएगी, बशर्ते उन प्रभु का वास हमारी श्वास पर समीचीन रूप से हो, मिथ्या रूप से न हो, मायाचारी से न हो, अंतरंग से हो। बिल्कुल कोई झूठ नहीं, कोई दिखावटीपना नहीं, कोई बनावटीपना नहीं। हम अंदर से उन प्रभु को चाहते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो जो व्यक्ति अंदर से चाहेगा तो फिर प्रतिकूलता को भी चाहोगे कि नहीं? चाहोगे इन द सेंस आएंगी तो इसका सामना कर लेंगे। प्रतिकूलता वरदान होती है कि अभिशाप होती है? कमठ का उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान के लिए वरदान था का अभिशाप था? बताओ। 8 दिन में केवल, 7 दिन में केवल ज्ञान हो गया, वरदान सिद्ध हो गया। कमठ वरदान सिद्ध हुआ ना। जो कर्म नहीं निकल रहे थे वो कमठ के उपसर्ग से झड़ गए। यदि वो नहीं आता तो हो सकता कितना जाने कितना वक्त लगता प्रभु को उन कर्मों की निर्जरा कराने में। तो कठिनाई, यहाँ प्रतिकूलता, कमठ वरदान साबित हुआ ना। बताओ तो सही कि अभिशाप साबित? वरदान साबित हुआ। तो हमारे जीवन में यदि कठिनाइयां आ रही हैं, प्रतिकूलता आ रही, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हम क्यों ये मानते हैं कि अभिशाप बन करके आ गए? प्रतिकूलताओं को जीवन में वरदान के रूप में ग्रहण करना सीखो। मानना अवश्य इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है, फल अवश्य कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन फल बाद में मिलेगा। पहले हमें इसका अच्छे से समता भाव से सामना करना होगा। बस फल फिर अवश्य अच्छा ही होगा। फल अच्छा बाद में आता है, पहले कठिनाइयां आती हैं, कमठ जैसी कठिनाइयां। तो कमठ प्रभु के जीवन में वरदान बन करके आया। बस जब जब हमारे जीवन में भी प्रतिकूलताएं, उपसर्ग आने लगे, भले ही वो प्रकृतिकृत हो, भले ही वो महामारी वाला हो, कोरोना वाला हो, कैसा भी क्यों ना हो, हमें किस रूप में स्वीकारना है? अभिशाप की वरदान के रूप। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया गणित। वो आप कहो कि तो सब उल्टा गणित सिखा रहे महाराज जी, आहो हम तो कोरोना से डर रहे हैं। यदि वरदान के रूप में स्वीकारोगे तो उसका सबसे अच्छा इफेक्ट होगा। इतनी शक्ति भीतर से पैदा हो जाएगी, सामर्थ्य पैदा हो जाएगा कि उसका सामना कर पाएंगे। ठीक है, करो, घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो 5 मुद्राओं से अपन ध्यान करते हैं उन प्रभु का। अर्यंत मुद्रा लगाओ। ओम अर्हं नमः, हाथ सीधे, रीढ़ सीधी। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, रिलैक्स। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम नमः, ओम अर्हं नमः।
तेजी से करो तो खुल जाएंगे अंदर के भी। ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं और जब हमारी श्वासोच्छ्वास में प्रभु विराजमान हो जाएंगे, 24 घंटे हम प्रभुमय हो सकते हैं। शरीर कोई भी क्रिया करते रहे। श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। मानस पटल पर उनकी उस मुद्रा को लेकर के भावों में सिर्फ वो ही हों और कोई नहीं। समा जाए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। की सुइयां घूमती हैं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में घूमते हुए सर्कुलर में उस मंत्र को अपने माथे के बीचों बीच देखें। सारा ध्यान उस ज्ञान केंद्र में केंद्रित करें, दोनों भ्रुकुटियों के ठीक मध्य में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इस मंत्र को ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। अरिहंत में सारा जीवन बना लो। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, आत्म विकास करने के लिए पंच परमेष्टि का आलंबन हम सभी लोग लेते हैं। उन पूज्य पुरुषों के गुणों की ओर दृष्टि हम सभी लोग लेकर के आते हैं। हर जैन श्रावक अथवा हर वह व्यक्ति जो अपना विकास करना चाहता है, अपने से अधिक गुण वालों को हमेशा याद किया करता है। बाहर से नहीं, भीतर से जब हम उनका स्मरण करते हैं, दृष्टि उनके गुणों की ओर ला करके उनका स्मरण करते हैं,
बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। प्रायः व्यक्ति भीतर तक नहीं पहुंच पाते हैं, नाम स्मरण तो करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन उसका लाभ जीवन में उतना देखने नहीं मिलता जितना होना चाहिए। हमारी कमी यह रह जाती है, हम सिर्फ बाहर बाहर रहते हैं, भीतर नहीं उतर पाते हैं। जो गहराई में प्रवेश करता है समुद्र की, वही व्यक्ति रत्नों को पाता है, वही व्यक्ति गोताखोर कहलाता है। ऊपर स्नान करना, जल में अवगाहित हो जाने से शरीर भी अवश्य जाता है, लेकिन रत्नों की प्राप्ति नहीं होती है। रत्नों की प्राप्ति के लिए तो हमें गहराई में उतरना होता है। पूज्य आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। डूबो नहीं, डुबकी लगाओ। जल में डूबो नहीं, डुबकी लगाओ। डूबना ऊपर ऊपर होता है कथनचित, लेकिन जब हम भीतर तक उतरते हैं तो हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें भीतर उतरना सीखना होगा। आचार्य भगवान ने मुखमाटी ग्रंथ लिखा है महाकाव्य, उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। तुम भीतर जाओ, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। क्या समझ में आया? तुम भीतर जाओ, तुम भी सम। तुम भी यानी जानते हो क्या होता? लौकी होती, पानी में तैर जाती है, तो तैरने के लिए भीतर उतरना होगा, गहराई में प्रवेश करना होगा। वैसे ही कहा जाता है तैरने के लिए ऊपर ऊपर पुरुषार्थ करना पड़ता है। नदी तैरने की बात नहीं कही जा रही है। कठिनाइयों के समुद्र को यदि तैरना है तो भीतर तक उतरना होगा। ऐसे ही पूज्य पुरुषों की जब बात आती है, हमारी दृष्टि उनके गुणों की ओर हो, तो वह मंत्र, वह व्यक्ति हमारे लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध होते हैं। और आप सभी लोग, या यूं कहे हर जैन श्रावक, एक मंत्र का आलंबन अवश्य लेते हैं। पंच नमस्कार मंत्र अथवा नमोकार मंत्र, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, महान मंत्र। जितने भी मंत्र निकले हैं, उन सभी मंत्रों का बीज यदि कोई है तो यही नमोकार मंत्र है। आप सभी लोग पढ़ते हो ना, जाप देते होंगे, माला फेरते होंगे। उन पंच परमेष्टि को याद करते होंगे, लेकिन कोई फल आपको देखने मिला अपने जीवन में? नहीं मिला। चलो, आज आप लोगों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस मंत्र का ध्यान कैसे करना वो बताते हैं। ठीक है? गहराई तक उस मंत्र तक पहुंचना,
प्रायः व्यक्ति पढ़ते तो है लेकिन मन नहीं लगता। जो सत्यता है वो बता रहे हैं, है ना। जब नमोकार मंत्र की आप जाप देते होंगे, मन कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता, कि मन का स्वभाव बहुत चंचल है, इधर उधर वो भटकते रहता है। हम मन को तो रोक नहीं सकते हैं, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन इसे हम दिशा अवश्य दे सकते हैं। तो इसी पंच नमस्कार मंत्र का आलंबन लेकर अपने आप को कैसे हम ऊपर उठाएं, वो तरीका आपको बताते हैं। पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये परमेष्टि, इनके रंग भी हैं, पता है ना आपको। जैन ध्वज जो होता है पचरंगी होता है, 5 रंगों वाला होता है। सफेद, लाल, पीला, हरा और डार्क ब्लू अथवा काला। देखो पचरंगी झंडा वो दिख रहा होगा। सफेद रंग जो है किसका प्रतीक है? अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक। सफेद रंग शांति का भी प्रतीक है। सफेद रंग जिससे हम अपनी WBC काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। नमो अरिहंताणम, इस पद को याद करके सफेद रंग में लिखे हुए और दृष्टि उन अरिहंत प्रभु की ओर लेकर के, एक तो सामान्य से नमो अरिहंताणम कहा जाता है और एक तरीका होता है उसमें बीजाक्षर लगा करके पंच परमेष्टि के मंत्र को कहा जाता है। ओम राम नमो अरिहंताणम। जब आप पूजा करते होंगे तो उसमें एक बीजाक्षर का प्रयोग अवश्य आता है, ह्रीम बीजाक्षर का। अरिहंत परमेष्टि की पूजा करते होंगे, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। तो 5 बीजाक्षर हैं। इन 5 बीजाक्षरों को इन पंच परमेष्टि के साथ जोड़ करके और ओम बीजाक्षर जोड़ करके फिर यह मंत्र और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अपने आप में नमो अरिहंताणम तो प्रभावशाली है ही, लेकिन राम ह्रीम रूम राम र, ये 5 बीजाक्षर अरिहंत परमेष्टि के साथ राम बीजाक्षर, सिद्ध परमेष्टि के साथ ह्रीम बीजाक्षर, आचार परमेष्टि के साथ रूम बीजाक्षर, उपाध्याय परमेष्टि के साथ राम बीजाक्षर और साधु परमेष्टि के साथ र बीजाक्षर। उच्चारण प्रॉपर किया करो थोड़ा सा, रीम नहीं ह्रीम, राम नहीं राम। ह पहले है, र बाद में, सभी में है, लेकिन सभी लोग उच्चारण सही प्राय नहीं कर पाते हैं। ओम रीम बोलेंगे, ओम राम बोलेंगे, र पहले आ जाता है और ह तो गायब भी हो जाता है। 4 चीजें मिलकर के, या यूं कहें 4 व्यंजन मिलकर के वह एक र बीजाक्षर व्यंजन स्वर मिलकर के बनता है। ह है उसमें एक व्यंजन, र है, फिर आ दीर्घ स्वर है, फिर उसके ऊपर अनुस्वार है। 4 चीजें, र ह र आ और अनुस्वार, राम। ऐसे ह्रीम बीजाक्षर में ह र दीर्घ इकार ई और फिर अनुस्वार है अथवा अर्धचंद्र का उसके ऊपर बिंदी चंद्रमा, ह्रीम। रूम बीजाक्षर में ह र दीर्घ ऊ और
अनुस्वार अर्धचंद्रा का। ह्रौम बीजाक्षर में ह र औ की मात्रा और अर्धचंद्रा का, और ह्र बीजाक्षर में ह र अनार का अ, फिर उसके बाद विसर्ग ह्र, दो बिंदी होती ना ऐसे। तो व्यंजन, स्वर, अनुस्वार अथवा विसर्ग, चार चीजों का जहां कॉम्बिनेशन होता है तब वो एक बीजाक्षर बनता है। पहले तो यह समझ लो, फिर उसके बाद उच्चारण सही होगा, फिर उच्चारण के बाद दृष्टि अर्थ की ओर, फिर उसके पश्चात दृष्टि भाव की ओर। यात्रा समझ में आ रही कैसी होती? पहले शब्द, फिर अर्थ, फिर भाव। अभी तो ना शब्द होता है, अर्थ तो भगवान ही जानते हैं, और भाव तो लगता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, चाहे वो नमो अर्हंताड़म कहना हो अथवा नमो सिद्धाड़म कहना हो, प्रॉपर अभी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता है, उच्चारण भी सही नहीं होता है, यानी शब्द ही नहीं है अभी, अर्थ भी नहीं है और भाव भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, तीनों गोलमाल हो गए हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें फल नहीं मिलता है, तो कैसे मिलेगा? चलो, तो आज इस मंत्र का ध्यान करना है, पंच परमेष्टि वाचक मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र अथवा नमोकार मंत्र। रंग से अरिहंत परमेष्टि को, ने सफेद रंग से अरिहंत परमेष्टि का स्मरण करते हुए, लाल वर्ण, लाल रंग सिद्ध परमेष्टि का वाचक, वह हमारी स्फूर्ति बढ़ाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बलवान बनाता है, उत्साह को बढ़ाने वाला। येलो रंग, पीला रंग आचार्य परमेष्टि के लिए असाइन किया है, वो हमारे वात्सल्य के गुण को बढ़ाने वाला। आचार्य परमेष्टि जो गुरु होते हैं, वात्सल्य देने वाले। उपाध्याय परमेष्टि जो पठन पाठन करते हैं, कराते हैं, जो हमारी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने वाला, वह रंग हरा वर्ण, ग्रीन कलर। और साधु परमेष्टि का रंग काला अथवा डार्क ब्लू, वह प्रतीक है, जैसे काला रंग होता है गर्मी को अवशोषित कर लेता है, धूप में जब आप छाता लेकर के जाते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आप तक हीट पहुंचने नहीं देता है। ऐसे ही साधु परमेष्टि होते हैं, कषाय के उन भावों को अपने भीतर अवशोषित कर लेते हैं और पूर्ण समता से रहते हैं। तो हर एक परमेष्टि के हर एक बहुत सारे गुण हैं, और प्रत्येक रंग मात्र उसी लिए असाइन किया गया है। तो आज क्या करना है, कौन से मंत्र को ध्यान में रखते हुए करना है? ओम ह्राम नमो अरिहंताणम, सफेद रंग में। वो कहाँ पर रहेगा? ज्ञान केंद्र में लेकर के आना, यहाँ पे बीचों बीच। फिर ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म, लाल रंग में। कहाँ पर रहेगा? दर्शन केंद्र में। जब हम ज्ञान केंद्र कहते तो इसके भी यहाँ पे मत सोचना, इसके भीतर 2 अंगुल जा करके, तो दिखाने के लिए है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं वो तो बाहर से वो पोर्शन आएगा, लेकिन उसके भीतर साइड जाना 2 अंगुल, वहां उसे स्थापित करना की कोशिश करना। जब कहें ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ये दर्शन केंद्र हमारा, इसके ठीक भीतर 2 अंगुल भीतर जाकर। तीसरा ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, पीले रंग में। कहाँ पर? हमारा कंठ का जो केंद्र है, कौन सा केंद्र है वो? आनंद केंद्र। चौथा हरे रंग में ओम ह्रौम नमो वज्रायाणम, विशुद्धि केंद्र, हृदय में। फिर ओम ह्र
नमो लोए सव साहुड़म, डार्क ब्लू अथवा ब्लैकिश रंग में। कहाँ पर? शक्ति केंद्र में, नाभि। तो शरीर के ये 5 केंद्र, ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र और शक्ति केंद्र। 5 रंगों में श्वेत, रक्त, लाल वर्ण, पीला, हरा और काला अथवा नीला। पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। बीजाक्षर राम, रीम, रोम, राम, रह, सभी के साथ ओम बीजाक्षर कॉमन। समझ में आया? अब जब आप माला फेरते हैं, नमो रिंतणम, नमो सिद्धणम, नमो हरिणम, नमो जड़म, नमो सिद्धणम, नमो रिंतणम, नमो सिद्धणम, नमो हरिणम, नमो जड़म, और स्पीड से नमो रिंतणम, नमो सिद्धणम, नमो हरिणम, क्या हो जाता, क्या शुरू होता, क्या होता पता ही नहीं चलता। ऐसी होता है? ऐसी नहीं होता? 2 मिनट में एक माला हो जाती है। हमने देखा लोगों की 108 बार 2 मिनट में हो जाते हैं। तो कैसे हो जाता होगा? शताब्दी भी कम पड़ती है जेट स्पीड से। कौन सी स्पीड से? जेट स्पीड से माला होती है। थोड़ा सा जब भी मंत्र का जाप करें, पैसेंजर बन जाना। न शताब्दी, न राजधानी, न जेट स्पीड, एकदम पैसेंजर की, और वो भी नहीं हो, एकदम धीरे धीरे। अच्छे कार्यों में तो आप धीरे हो जाते हो, आलसी हो जाते हो, प्रमादी हो जाते हो, और जहाँ धीरे होना चाहिए वहाँ पे आप एकदम स्पीड से भाग जाते हो। होता है कि नहीं? माला फिरते समय कैसी स्पीड रहती है? जैसे आपको ट्रेन पकड़ना हो, ख़त्म करना, और एकदम ट्रेन छूट ना जाए, तो इतनी स्पीड से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।